गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 23 तक कर चुके हैं एंड टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। मतलब हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है और नॉर्मल की भी इक्वेशन निकालनी है टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाइपरबोला इसमें गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, ये कर्व की इक्वेशन है बेसिकली। इसी की टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है और नॉर्मल की भी एट द पॉइंट एक्स नोड कोमा वाई नोड। तो x नोड वाई नोड या x0 कोमा y0 कह सकते हैं इसको। इस पॉइंट पे एक्चुअली में ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है और नॉर्मल की, और उन दोनों की इक्वेशन निकालने के लिए एक तो चाहिए पासिंग पॉइंट जो हमें मिल चुका है, दूसरा है दोनों का स्लोप। बस अब हमें क्या करना है, टेंजेंट का स्लोप निकालना है और नॉर्मल का स्लोप निकालना है एट पर्टिकुलर पॉइंट। तो टेंजेंट का स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं, इससे हम dy ओवर dx निकाल लेंगे। तो हाउ वी कैन फाइंड दिस, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर है कांस्टेंट, तो अपॉन में है तो अपॉन में ही रहेगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x मीन्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y और बी स्क्वायर यहाँ अपॉन में रहेगा। अगेन सी वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y और फिर y का डेरिवेटिव होता है dy ओवर dx। क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट था इसलिए वो अपॉन में सेम आएगा, और 1 का डेरिवेटिव होता है 0। इस स्टेप से हमें dy ओवर dx निकालना है। तो हाउ वी कैन फाइंड, शिफ्ट दिस टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स दैट इज इक्वल टू, ये प्लस का है राइट में शिफ्ट होके बन जाएगा ये 2x अपॉन ए स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। सो व्हाट वी विल गेट, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, y मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा। मीन्स वी विल गेट बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है लेकिन जनरल पॉइंट पे है, लेकिन हमें निकालना है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और वो पॉइंट हमें अब की बार गिवन है दैट इज x0 y0। तो इसमें क्या करना है, x की जगह तो x0 पुट कर देते हैं और y की जगह y0। मीन्स वी विल गेट b0 x नोड बी स्क्वायर x नोड और a स्क्वायर y नोड। नोड भी कह सकते हैं इसको, जीरो भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है एट पर्टिकुलर पॉइंट। मीन्स दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स नोड अपॉन ए स्क्वायर वाई नोड। नोड मतलब स्पेलिंग ये है नोड के, ध्यान रखना, NODE। इसको नोड भी कह सकते हैं और जीरो भी बोल सकते हैं एज यू विश। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है, यहीं से हम स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लेंगे। रीज़न इसका ये है क्योंकि हमें इक्वेशन टेंजेंट की भी निकालनी है अब की बार और नॉर्मल की भी निकालनी है, इसलिए दोनों के स्लोप की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो टेंजेंट के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो, मीन्स माइनस ए स्क्वायर वाई नोड डिनोमिनेटर में बन जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये हमारे पास है स्लोप ऑफ टेंजेंट और ये हमारे पास है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो है x नोड y नोड इज, तो इक्वेशन हमारे पास होती है y माइनस y1 इसमें है y नोड इज इक्वल टू m। टेंजेंट की इक्वेशन है इसलिए स्लोप भी टेंजेंट का ही यूज़ करना है, यानी कि बी स्क्वायर एक्स नोड अपॉन ए स्क्वायर वाई नोड इंटू में x माइनस एक्स नोड। तो हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, बेसिकली पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ की है लाइन की। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई इसको करेंगे वो देखो। तब क्या करना है, देखो यहाँ पे इसके बाद हमने क्या करेंगे, देखो एक तो y नोड को वहाँ शिफ्ट करेंगे और एक बी स्क्वायर को।
ध्यान रखना, एक तो हम वाई नोड को शिफ्ट करेंगे और एक बी स्केयर को। इसका रीज़न मैं बताऊंगा क्या रीज़न है इसका, जस्ट वेट। बी स्केयर वाई नोड को इधर शिफ्ट करेंगे, एक्स नोड और ए स्क्वेयर को इधर शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, मतलब तो क्या होगा, वाई नोड यहाँ डिवाइड में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मतलब वाई नोड इंटू वाई नोड हो जाएगा वाई नोड का स्केयर, और ये अपॉन में बी स्केयर भी है, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा इधर, तो मतलब बी स्केयर इसके भी अपॉन में आएगा और बी स्केयर इसके भी अपॉन में आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू, आगे क्या करेंगे, एक तो एक्स नोड ऊपर है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, ए स्केयर अपॉन में है तो डिवाइड में जाएगा, तो दोनों काम एक साथ करने हैं, दैट इज एक्स नोड माइनस एक्स नोड का स्केयर, ए स्केयर इसके भी अपॉन में जाएगा और ए स्केयर इसके भी अपॉन में जाएगा। तो आई थिंक ये स्टेप सबको क्लियर हो गया होगा कि इसमें मैंने क्या किया है। नेक्स्ट, अब जनरली हमारे पास जो इक्वेशन होती है उसमें क्या करते हैं, देखो अब ये जो टर्म है ना एक्स नोड अपॉन ए स्केयर, ये दोनों टर्म कर लो एक ही साइड में और इन दोनों कर लेते हैं एक ही साइड में। तो हम क्या करते हैं, देखो इस टर्म को तो इधर शिफ्ट करेंगे और इस टर्म को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करने का तरीका देखो क्या है, इस टर्म को इधर और इसको इधर शिफ्ट करेंगे, तो जब ये टर्म वहाँ जाएगी तो वहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारे पास एक्स नोड अपॉन ए स्केयर, ये लिखा मैंने। तो जब प्लस की टर्म है वहाँ जाके माइनस की हो जाएगी, मतलब ये बन जाएगा वाई नोड अपॉन में बी स्केयर, दैट इज़ फर्दर इक्वल टू, अब हमने क्या किया, अब ये टर्म इधर जाएगी तो ये माइनस का इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, मतलब क्या बना ये एक्स नोड स्केयर अपॉन ए स्केयर, ये प्लस का हो गया और ये पहले ही माइनस का है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा वाई नोड स्केयर अपॉन बी स्केयर। तो ये आया हमारे पास रिजल्ट यहाँ तक। सपोज इसको 1 कह देते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ तक मैं सॉल्व कर दिया। अब ध्यान रखना, मैंने ना इस साइड ये इसलिए किया है, देखो रीज़न क्या है इसका। अब जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो कर्व पे भी लाइक करता है। इसका मतलब जो ये वाला पॉइंट है ना एक्स नोड वाई नोड, ये कर्व पे भी लाइक करता होगा, और अगर कर्व पे लाइक करेगा तो उसको सेटिस्फाई भी कराएगा। तो यू हैव टू राइट दिस लाइन, सिंस एक्स नोड कोमा वाई नोड जो है हमारे पास कर्व पे लाई करेगा ये, तो सिंस एक्स नोड कोमा वाई नोड लाइज ऑन गिवन कर्व, ये गिवन कर्व पे लाई करेगा, और अगर गिवन कर्व पे लाई करेगा तो सेटिस्फाई भी कराएगा। मतलब कहने का ये एक्स की जगह एक्स नोड रख दो, वाई की जगह वाई नोड रख सकते हैं। सो वी विल गेट एक्स नोड स्केयर अपॉन ए स्केयर माइनस वाई नोड स्केयर अपॉन बी स्केयर इज इक्वल टू 1। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दी हैं। तो देखो इसकी वैल्यू क्या बन गई, अब ये इसकी वैल्यू 1 है ना, देखो ये बिल्कुल सेम यही तो है, इसलिए ऐसा किया था। इन दोनों टर्म को मैंने एक साइड में किया था और बाकी बची हुई को दूसरी साइड में, ताकि इसकी वैल्यू हम 1 रिप्लेस कर सकें। तो इसकी वैल्यू 1 यहाँ पुट कर देंगे, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 वी विल गेट एक्स नोड अपॉन ए स्केयर माइनस वाई नोड अपॉन बी स्केयर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ चुकी है। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल उसी पॉइंट पे जिस पे टेंजेंट की निकाली है, मीन्स एक्स नोड वाई नोड इज, तो वाई माइनस वाई नोड इज इक्वल टू, अब नॉर्मल का स्लोप कितना है हमारे पास, ये है स्लोप ऑफ नॉर्मल, मतलब ये माइनस ए स्केयर वाई नोड अपॉन बी स्केयर एक्स नोड, ये हमारे पास है स्लोप ऑफ नॉर्मल, और यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस एक्स नोड। तो ये हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन आई है। थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई भी करेंगे अभी, ताकि रिजल्ट हमारा सही से आ सके। तो इसमें देखो क्या करेंगे, इस रिजल्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, एक तो ना ए स्केयर, एक तो हम ए स्केयर इधर शिफ्ट करेंगे, और एक जो ये एक्स नोड है ये भी हम राइट में शिफ्ट करेंगे, ताकि हमारा रिजल्ट बन सके। मतलब कहने का ये है, देखो इधर जो ये न्यूमरेटर में दिख रहा है ये मल्टीप्लाई में है ना, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, और ये तो डिवाइड में पहले ही इधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस को हमें रहने देंगे। सिर्फ ए स्केयर वाई नोड मल्टीप्लाई में है, इधर आके सारे के डिवाइड में आ जाएगा। ये मीन्स वाई अपॉन वाई नोड अपॉन ए स्केयर वाई नोड, ये आ जाएगा, इज इक्वल टू,
अब बी स्क्वायर एक्स नोड डिवाइड में है तो डिवाइड में रहेगा विद माइनस साइन। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, ये बना माइनस ऑफ एक्स नोड अपॉन बी स्क्वायर एक्स नोड। तो ये आया। अब क्योंकि ये टर्म माइनस की है, उसको प्लस की कैसे करेंगे, इस पूरी टर्म को इस साइड ले आओ लेफ्ट में। तो ये बना हमारे पास एक्स माइनस एक्स नोड अपॉन बी स्क्वायर एक्स नोड, ये प्लस की है तो प्लस का ही रहेगा, y माइनस वाई नोड अपॉन ए स्क्वायर वाई नोड इज इक्वल टू, जब ये टर्म इधर शिफ्ट की है तो नेचुरली बात है यहाँ 0 बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। ध्यान रखना, इसमें इसको सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रखा है। ये हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आया है, दैट इज़ एक्स माइनस एक्स नोड अपॉन बी स्क्वायर एक्स नोड और वाई माइनस वाई नोड अपॉन ए स्क्वायर वाई नोड। एक तो आंसर हमारा यह आया है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और एक आंसर यह आया है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो एक बार दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन में ये था कि हमें एक पैराबोलिक कर्व, हाइपरबोलिक कर्व गिवन है, उसकी इक्वेशन गिवन है, उस कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन भी निकालनी थी और नॉर्मल की इक्वेशन भी निकालनी थी, और किस पॉइंट पे निकालनी वो भी गिवन था। मीन्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अब की बार हमें गिवन है, जो कि हमारे क्वेश्चन में था एक्स नोड वाई नोड। तो बड़े सिंपल से स्टेप फॉलो किए। मैंने गिवन कर्व को डेरिवेटिव करके सोल्व करके वहाँ से ना डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट कर लेना है। इस डी वाई ओवर डी एक्स को बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट जनरल पॉइंट एक्स कोमा वाई पे। लेकिन हमें पर्टिकुलर पॉइंट गिवन है, तो हमने क्या किया, इसमें एक्स नोड वाई नोड को पुट कर लिया, एक्स की जगह एक्स नोड पुट किया और वाई की जगह वाई नोड पुट किया। तो इसे ही बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, और यहीं से टेंजेंट के स्लोप से हम नॉर्मल का भी स्लोप निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अब की बार नॉर्मल की भी इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकाला, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दिया, ये आ गया। तो नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स नोड कोमा वाई नोड इज, तो हमने यहाँ पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ कर ली है, दैट इज़ वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये x1 है और ये y1 है, दोनों यहाँ पुट किए, यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। तो अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना है मैंने कैसे सिंप्लीफाई किया है, क्योंकि मुझे पता था कि ये रिजल्ट 1 आएगा, इसलिए मैंने इस हिसाब से किया कि ये रिजल्ट बने। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर और वाई नोड इधर शिफ्ट करेंगे, एक्स नोड और ए स्क्वायर उधर शिफ्ट करेंगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा और वाई नोड डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में, तो वाई नोड डिवाइड में है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई में इससे भी और इससे भी, तो वाई नोड और वाई नोड इंटू क्या हो जाएगा, वाई नोड स्क्वायर, और बी स्क्वायर अपोन में था तो दोनों के अपोन में मैंने कर दिया। एक्स नोड भी वहाँ जाएगा और ए स्क्वायर भी वहाँ जाएगा, एक्स नोड मल्टीप्लाई में है और ए स्क्वायर डिवाइड में है तो डिवाइड में ही रहेगा। इसके बाद क्या किया हमने, इस टर्म को इधर शिफ्ट किया और इसको उधर शिफ्ट किया, तो इधर आकर के ये टर्म प्लस की होगी और ये भी वहाँ जाके प्लस की हो जाएगी, मीन्स हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद क्या किया हमने, ये जो रिजल्ट बना इसको 1 कह दिया, क्योंकि हमारे पास एक रिजल्ट आ सकता है और वो क्या है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है ना वो गिवन कर्व पे भी हमेशा लाई करेगा, तो इसको क्या करेगा ये सेटिस्फाई। तो x की जगह हमने x नोड पुट कर दिया और y की जगह हमने क्या पुट कर दिया, y नोड ही आया। तो ये देखो दोनों सेम ही तो हैं, तो इसकी वैल्यू 1 है, हमने यहाँ पे पुट कर दी, ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। उसके लिए मैंने क्या किया, बस जो स्लोप है ना वो नॉर्मल का ही यूज़ किया है, ये वाला। तो y माइनस वाई वन, ये x माइनस एक्स नोड, क्योंकि देखो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है दोनों का सेम ही है, मतलब पासिंग पॉइंट दोनों का सेम है, टेंजेंट का भी यही है और नॉर्मल का भी यही है। तो इसमें मैंने क्या किया, देखो यहाँ से ए स्क्वायर वाई नोड जो ऊपर था न्यूमरेटर में वो इधर डिवाइड में लिया है सारे के, और जो डिवाइड में है उसको इधर डिवाइड में ही शिफ्ट कर लिया। नेक्स्ट टाइम में बस क्या किया, पॉजिटिव करने के लिए इसको मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ और ये हमारे पास आ जाता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये था क्वेश्चन नंबर 24।